मित्र सेना में आपका स्वागत है। संदीप जी नमस्कार। तो अपने 8-9 महीने हो रहे हैं, जो 9 महीने पहले जो आपसे चर्चा हुई कि साईनगर टी स्टेट को हम कैसे पेस्टिसाइड रिड्यूस करें और कैसे उसको ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ बोले या आपकी भाषा में और मेरी भाषा में सस्टेनेबल की तरफ बोले, तो जर्नी हमने स्टार्ट की। आपने लीप ऑफ फेथ लिया कि हाँ कर लेते हैं। तो जो अप्रेंशन था आपका पहला, वहीं से शुरू करते हैं कि प्रभु कम तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आइडिया देखिए, लोगों को देखा है आज तक कि वो सस्टेनेबल के नाम पे ऑर्गेनिक बोलते हैं, और ऑर्गेनिक बोलते ही एक जनरल परसेप्शन है कि क्रॉप आधी हो जाती है। तो वो अगर क्रॉप हमारे जैसे छोटे बागान वालों के अगर क्रॉप आधी हो गई तब तो नेक्स्ट थिंग इज डिजास्टर। वो हम किसी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही हमने कहा था कि वी गेटिंग इनटू मोर बायोलॉजिकल और सेफ सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन लॉस होगा। करेक्ट। और मैं कहा था कि दोनों चीजें एक साथ अचीव करेंगे, हम एब्रप्ट जंप भी नहीं लेंगे और अपने प्लानिंग से दोनों चीजों को इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। और हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम 2 पैरामीटर पे काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एंड सॉइल बायोलॉजी ऑन वन साइड, और रिडक्शन नॉट एलिमिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड ग्रेजुअली, और तीसरा हम इंश्योर करेंगे एट द सेम टाइम बैलेंस शीट आपकी बेटर हो। तो मैंने कहा था कि उल्टा होगा कि यू विल स्टार्ट विद मेकिंग बेटर प्रॉफिट। हाँ, आइडियली जो मेरे पहले भी हम अपने देसी हिसाब से करते थे, बट दैट वाज नॉट बैक्ड बाय एनी साइंटिफिक स्टडी। वो अपने देसी जुगाड़ चलता था। बट देन फिर अपने बहुत जैसे आपके कुछ माइक्रोब्स वगैरह ये यूज करें, आपके तरीके से काम किया, तो वो पहला डर सबसे बड़ा एप्रीहेंशन था कि मुझे क्रॉप लॉस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसकी तो एक दैट्स अनदर स्टोरी। अगर आप डेटा देखें तो फिनोमिनल है जो क्रॉप इंक्रीज है, एज वेल एज अब जो ट्रांजिशन जो हुआ है ना, बड़ा हाइब्रिड मोड में चल रहा है। केमिकल्स बंद नहीं हुए हैं, सिंथेटिक्स जो है वो कम हुए हैं, और ये कुछ बड़े हैं। बट देन मेरा ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ, पर किलो ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड या मैंडेज यूज्ड या उस तरह के जो भी बेंचमार्क्स हैं, उसमें मुझे हर तरफ से कॉस्ट वाइज इनपुट कम हुआ है। और मैंने आपको कल डेटा दिखाया क्रॉप का कि हम ऑलमोस्ट 40-45% अहेड है एज ऑन डेट गए साल से। तो दैट हैज मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर बैलेंस शीट आल्सो। बैलेंस शीट हैज बिकम मोर सस्टेनेबल। और जो रिडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड और बायोलॉजिकल जो हुआ वो तो हुआ ही। ना थोड़ा 1-2 चीज आप थोड़ा डिटेलिंग में करते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ ये ठीक है। अब अपने थोड़ा सा एक एंगल पे देखते हैं कि क्या क्या किया। तो लाइक जैसे प्रैक्टिसेस में तो एक हम लोगों ने माइक्रोमैजिक का इंस्टॉलेशन किया, उससे बायोलॉजिकल्स का हमने प्रोडक्शन काफी ले लिया, तो लगातार क्वालिटी बायोलॉजिकल्स अपने को लो कॉस्ट में अवेलेबल हो गए। बिल्कुल हो गए। तो उसको कैसे आपने ब्लेंडिंग किया? वैसे तो एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो गई, अब बायोलॉजिकल भी अलग से देना है जी। तो और फिर भी आपका डेटा बता रहा है कि मैन पावर उतने नहीं बढ़ा, तो उसको कैसे मिटेगी? देखिए, हमारे यहाँ चाहे टीम में बेसिकली सबसे ज्यादा पहले हम आपको एक बात बोलते थे प्रदीप जी कि हमारे यहाँ स्प्रे से ज्यादा स्प्रेयर का कॉस्ट है। हमें मतलब कॉकटेल करके मार देना इजी है, बस बजाय कि आपकी ये एक मैं अपनी केमिकल मारूं, एक राउंड फिर बायोलॉजिकल मारूं, फिर इमरजेंसी में फिर केमिकल मारूं। तो ये परसिस्टेंट यूज ऑफ कॉकटेल्स एज पर नीड विथ मोर एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल्स करते जैसे अभी मैं अगर एवरेज निकालूं तो हमारे इस सीजन में तकरीबन 16 राउंड स्प्रे हुए हैं, जो कि अदरवाइज ऑन एनी अदर डे वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 25 स्प्रे से ज्यादा हो चुके होते। तो मेरे अल्टीमेटली स्प्रे राउंड्स जो है वो भी रिड्यूस हुए हैं, एंड आई हैव डेटा टू शो दैट।
तो 25 की जगह 16 राउंड हुए। तो उसमें जैसे कॉकटेल्स में क्या क्या चीजों को मिक्स किया, जैसे बायोलॉजिकल के साथ कौन सी चीज के साथ क्या मिक्स किया, उसका कुछ अंदाजा? जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, इट वाज ओनली ब्लैंकेट पेस्टिसाइड्स। स्पॉट पेस्टिसाइड्स बहुत कम था, क्योंकि स्पॉट अपने गार्डन में काम ही नहीं करता था, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो था। थोड़ा सा भी एक पैच में भी अगर थोड़ा सा भी एक 10 बुश में भी लूपर आ जाता, और अगर हम उसको अवॉइड कर देते तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट 48 आवर्स में पूरा एरिया में फैल जाता था, क्योंकि उतना भी रेजिस्टेंस नहीं था बुश के पास, क्योंकि इट वाज सो हैबिचुएटेड टू एवरी 10 डेज केमिकल स्प्रेज। और वो भी केमिकल स्प्रेज ऐसा नहीं कि टारगेटेड पेस्ट का, एवरी मंथ कम से कम 2 केमिकल स्प्रे होता था ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स, ऑफ ऑल द सस्पेक्टेड पेस्ट, चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर वो हम नहीं मारते थे तो उस टाइम की क्रॉप भी नहीं आती थी, और पेस्ट और ना मारे तो तब और क्रॉप बैठती थी। अब हमने क्या करा कि बायोलॉजिकल्स के साथ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि पेस्टिसाइड कभी कभी तो जब उसका टाइम आता है कभी कभी टारगेटेड मारना पड़ता है, लेकिन क्योंकि बायोलॉजिकल्स हमारा एक तो रेजिस्टेंस बहुत इंप्रूव हो गई, चीजें काम करने लग गई, जो हम लोग हाई डोज केमिकल देते थे अब उसे कम केमिकल डोज में भी उससे बेटर काम करती है। तो जब हम उस टारगेटेड पेस्टिसाइड के साथ उसके साथ कंपैटिबल माइक्रोमैजिक का कोई भी माइक्रोब, या अपना कोई भी रेडी टू यूज प्रोडक्ट लाइक सिलपॉट, या कोई भी प्रोडक्ट लाइक आर्जल तो एक बार हाँ। तो जब हम वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, चीजें काम भी करती है और चीजें ज्यादा दिन तक टिकती भी है। अब स्पेसिफिक केमिकल पेस्ट और सिलपॉट के कॉम्बिनेशन जो आपने ट्राई किए, उसको थोड़ा सा और क्या क्या ट्राई किया? हमने जैसे थायामिथॉक्सम, जो हेलोपेल्टिस का सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड पेस्टिसाइड है, उसके साथ हमने सिलपॉट ट्राई किया। वो उसके साथ हमने नीम भी ऐड करा। नीम सिलपॉट है? नीम सिलपॉट थायामिथॉक्सम वो काम किया। उसमें क्या कितना डिफरेंस ऐसे लगा, जैसे नॉर्मली कितने दिन तक कंट्रोल रहता है और ये कॉम्बिनेशन में क्या? तो जब हम इसको इंडिविजुअली मारते थे तब तो 10 दिन में 10, 12, 15 मैक्सिमम 15 डेज में रिपीट करना पड़ता था। अभी हमने क्या कर लिया कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि एक महीना निकल चुका है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल राउंड कौन सा आने वाला है, उस बायोलॉजिकल के साथ जो भी टारगेटेड पेस्ट उस मंथ में या उस पीरियड ऑफ द ईयर में आती है, उसके साथ हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ट्राई करते हैं। हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मारते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मारते हैं तो हमें पूरा मंथ का जितना क्रॉप मिलना चाहिए उतना या उससे बेटर क्रॉप मिलता है। पहले क्या होता था, एट द एंड ऑफ हम लोग जब बीच में पैनिक मोड में मारते थे, पैनिक मोड में ना यहाँ के रहते थे ना वहाँ के, आपके पेस्टिसाइड 4-5 पेस्टिसाइड मार दिया आपने एक बार में, जब तक एक साइड से आप राउंड मारते जा रहे हो दूसरे साइड दूसरा पेस्ट आ जाता था, तो वो मैनेज नहीं हो पाता था। अब क्या है, हम मिला के मारने लग गए तो वो क्रॉप बूस्ट भी कर रहा है और विथ एवरी राउंड रेजिस्टेंस भी बिल्ड कर रहा है। थायमिथॉक्सम बहुत अच्छा काम किया, तो ऑलमोस्ट मतलब 15 दिन की जगह महीना भर का काम हो गया। फिर टॉल्फिन पायराइट बहुत अच्छा काम किया उसके साथ, और एक और आई थिंक अभी तक हमने सिलपॉट के साथ यही 2 कॉम्बिनेशन ट्राई किया, दोनों में अच्छा रेजिस्टेंस मिला। और नीम तो ऑफ कोर्स, नीम तो हम लोग नीम तो नॉर्मल, चाहे हम बायोलॉजिकल मारे चाहे ना मारे, हर पेस्टिसाइड के साथ नीम दे देते हैं, तो उससे भी आपको फर्क पड़ा आपने, तो उसकी वजह से अपने राउंड कम हो गए, नंबर ऑफ और इनफैक्ट जो प्रोडक्शन बढ़ा उसमें भी एक बड़ा रोल हो रहा है, क्योंकि जब भी पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है तो उसका अपने आप में एक डॉर्मेंटिंग इफेक्ट आ जाता है पौधे पे, तो दैट पेस्ट को तो कंट्रोल किया तो थोड़ा उसकी भी हेल्थ को डाउन किया, ये होने से हेल्थ भी अपनी बूस्ट कर रही है। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, देखिए हम बहुत खतरनाक केमिकल्स, हम नहीं पूरी इंडस्ट्री जो बोलते, कोई भी अगर टी प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज नहीं करता, तो 99% लोग गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो मजबूरी है उनकी, मेरी भी थी, हम भी करते थे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, ठीक है, बट विद मोर गवर्नमेंट रेगुलेशंस ये एक मिशन सा था कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स कम करना है, और अल्टीमेटली बायोलॉजिकल्स यूज करने के बाद से ये जो खतरनाक वाले केमिकल्स हैं वो कम हो गए अपने आप ही कम। हाँ, मतलब उनके छोटे भाई या और छोटे भाई यूज होते हैं, और वो भी लोअर डोज में यूज होते हैं, लोअर डोज में यूज होता है, प्लस पीरियड ऑफ कंट्रोल भी बढ़ गया। डोज तो वेरी करता है, जैसा अगर कभी आज ऐसा होता है कि पूरे एरिया में
पेस्ट अटैक आ गया, तब तो जब हमारे में आया हो चाहे ना आया हो वो हमें पता है कि आने वाला है, तब डोज अलग होती है। अगर हम प्रोफिलेटिक स्प्रे मार रहे हैं तो हाफ डोज भी मार सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स एज एंड व्हेन कंडीशन पे। बट एटलीस्ट वी आर ऑन अ बेटर साइड। तो ओवरऑल 30-40% ओनली हम पेस्टिसाइड के ऊपर फोकस करें, बात करें तो 30-40% पेस्टिसाइड रिडक्शन हो गया हमारा। हाँ, अराउंड 30% तो goes without any doubt। हाँ, सो बट नॉट अ बैड थिंग कि भाई डेफिनेटली भाई मेरा सॉइल स्ट्रक्चर भी तो ठीक हो रहा है, सॉइल भी ठीक हो रहा है और इवन प्रोडक्शन अप हो रहा है। तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इसका एक एडेड बेनिफिट है जो लोग ध्यान नहीं देते। मैंने अभी इस पिछले हफ्ते मेरी वर्कर यूनियन वालों के साथ में कुछ मुलाकात हो रही थी, बात कर रहे थे, तो मैंने एक डेटा उनको दिया कि इस साल गए 7, 8, 9, 10 महीनों में हमारा जो मंथली मेडिकल एक्सपेंडिचर है दवाइयों का, वो भी कुछ परसेंट 20-25% कम हुआ है। तो जितनी दवाइयाँ हमें वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती थी वो 20-25% वो उनमें कमी आई है, मतलब वर्कर का हेल्थ इंप्रूव हुआ है। करेक्ट, क्योंकि एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड रिड्यूस हुआ हाँ। तो इट्स डायरेक्ट कोरिलेशन है कि उसका भी फर्क पड़ता है। फैंटास्टिक। और गार्डन में और क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं? ये तो प्रोडक्शन और डेटा तो ठीक है उस पर हम फाइनल कैलकुलेशन में आ जाएंगे। और चेंज तो उधर बताएगा क्या दिखता है। और देखिए सबसे ज्यादा एविडेंट तो बुश हेल्थ है। जो हमारे अनप्रूव्ड सेक्शंस थे, अनप्रूव्ड सेक्शंस को पहले जब आप उसको खाली केमिकल का अब्यूज करते थे तो क्या है, उसका जो स्टेम है वो गर्थ नहीं गेन कर पा रहा था। अभी बिकॉज अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि हमने अनप्रूव्ड सेक्शंस कम कर दिए हैं, बट बिसाइड्स दैट ऑल्सो बिकॉज पेस्टिसाइड्स अराउंड कम हो रहे हैं, बायोलॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो बुश गर्थ बेटर हो रही है पुरानी बुशेस की भी। नए बुश तो बेटर, यंग बुशेस तो बेटर परफॉर्म कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो ओल्ड बुशेस है उनका भी बुश गर्थ बहुत बेटर हुआ। नंबर 1। नंबर 2 ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हुआ। नंबर 3 प्लकिंग पॉइंट्स जैसे हमने बात करी, अब वो किस प्रोडक्ट से हुआ स्पेसिफिकली वो मैं नहीं बता सकता, बट वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है कि प्लकिंग पॉइंट्स बढ़ा। वो तो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। नंबर 4 हर टाइम हर गार्डन में हर साल में बीच बीच में डॉर्मेंसी पीरियड्स आते हैं जब पत्ता बैठता है। वो इस साल बहुत कम हुआ कि वो पत्ता कभी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के नीचे गया। तीन राउंड 3 मैक्स 4 राउंड तक तोड़ ले ना अगर आप, उसके बाद पत्ता बहुत बैठता है। 1-2 राउंड तो मतलब सो जाते थे, वर्टिकल ड्रॉप होता था बिल्कुल, कि अगर मैं एकड़ की अगर 400 किलो तोड़ रहा हूँ तो अचानक एकड़ की 40 किलो 50 किलो पे आ जाते थे। 10%। हाँ। लेकिन इस बार अगर मैं मिडिल मई से अभी तक का हिसाब देखूं तो ये एक सस्टेन्ड फ्लश मिल रही है हमें। मतलब अगर मई टू एंड अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3.5 महीना में मानते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 3.5 महीने में 100 दिन 8 या 9 राउंड कम से कम निकल लिए होंगे। लेकिन एक मतलब क्रॉप जो है, जो पैटर्न जो है वो सेम पैटर्न में चल रही है और ड्रॉप नहीं हो रही है। बस हल्का जो भी ऐसा मामूली वेरिएशन है, फ्लटर है। एकड़ का 350 हो जाता है, एकड़ का 300 हो जाता है, एकड़ का 400 पहुंच जाता है, लेकिन 440 नहीं जाता। हाँ 400 सीधा 40 आ गया फिर वो नहीं है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी, पर मैंडेट प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट 35-40% पिछले साल से ज्यादा। लास्ट ईयर से 10 किलोज पर आदमी पर 10 किलोज पर पत्ता पर प्लकर ज्यादा है एवरेज में। उसमें हमने जो बातचीत की पर प्लकर पर प्लकिंग नहीं, पर प्लकर एवरेज 10 मतलब अभी तक जैसे इस सीजन में पिछले साल 14, 14.5 किलो 13 किलो तक नंबर ऑफ प्लकर्स टोटल लीफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लकर, इस बार वो 25.5-26 ऑलरेडी पहुंच चुकी, जो लास्ट ईयर 14-15 थी और जो अभी तक 14 के लेवल पे थी लास्ट ईयर साल का एंड क्लोज किया था 22.5 पे प्लकिंग एवरेज। इस साल 25 ऑलरेडी हो चुका है।
और बैक एंड क्रॉप अभी आना बाकी है सितंबर It will अक्टूबर। go to 34-35 के 34-35 नहीं cross तो करेंगे। 30 तो क्रॉस 30 क्रॉस करना है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। एंड इसमें एक और बात है, जैसे मैं बात कर रहा था डोरमेंसी नहीं आया, बीच में प्लकर शॉर्टेज के वजह से कुछ दिन पत्ते कम है। अगर वो प्लकर शॉर्टेज नहीं होता और ज्यादा प्लकिंग राउंड्स टूटते उस टाइम पे, तो मेरे ख्याल से और पत्ते और आगे होते हैं। एग्जैक्टली वो लॉस मतलब जितना हो जाए इसके बाद तो बना ही रहेगा। पहली बार साईनगर में पहली बार बहुत मेरी खुद की रेजिस्टेंस थी कि मैं मैकेनिकल प्लकिंग नहीं करूंगा अपने बगान में जब तक मैं सकता हूँ। इस साल पहली बार जो बैटरी ऑपरेटेड प्लकिंग मशीन्स शेयर्स जो बोलते हैं, वो पहली बार अनप्रूव्ड और डीएमएस सेक्शंस में यूज करना शुरू हुआ। बिकॉज आप दुखी हो गए पत्तों से। नहीं महाराज, पत्तों से इतने पत्ते आए कि plating वाले बिगड़ मेरे गए। वर्कर जो उनके जो नॉर्मल हाजिरा निरेख होता है उसमें फर्ज करिए 30-35 किलो आज का तोड़ा है। उसके अलावा भी अगर मैनेजर को दिख रहा है कि उसमें लीफ ज्यादा है तो शाम को थोड़ा इवनिंग ठेका में निकाल देता है। अब मेरे पास फिगर है 57 किलो 2-2.5 घंटे में वर्कर ने दिन का अपना 30-35 किलो जो तोड़ा है वो तोड़ा, लेकिन वो 2-2.5 घंटे में उस समय उनको पर किलो पैसा मिलता। हाँ ठीक है ना, 2-2.5 घंटे में 57 किलो तक की ये प्लकिंग है एक आदमी की। हाँ, एक वर्कर दो अरे घंटे। 35 और 57 एक दिन में। क्योंकि पत्ते हैं तब निकाल हाँ। रहा है, प्लकिंग पॉइंट ज्यादा है, नजदीक है तो आउटपुट निकाल रहा है। मेरा राउंड डेज अगर बिगड़ गया, अभी इस सीजन में हम लोग डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे टाइप का प्लांटेशन एक 9-10 दिन का एवरेज 11 दिन भी एट टाइम्स मान के चलते हैं, समय तक आ जाता है, जो सीजन की शुरुआत 7-8 दिन से होती है। तो इस क्योंकि जैसे जैसे सीजन बढ़ती है ये माना जाता है कि बुश का हेल्थ बुश थोड़ा फ्रजाइल होता जाता है। ठीक है, तो इस समय राउंड डेज थोड़ा लंबे होते हैं। तो अगर जो 10-11 इस समय के लिए एडिक्वेट हम मानते हैं, उससे अगर बढ़ गए तो मेरा मैनेजमेंट खराब है। एट दैट पॉइंट इन टाइम माय जीएम और हिज मैनेजर्स हैज टू आंसर। तो उनको राउंड भी कंट्रोल में रखना और पत्ता दिखे तो वो फिर छोड़ना नहीं है। दोनों काम है। तो वो 11 दिन पे कर रहा है, पर 11 दिन पे जितना चाहिए था उतने ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है। उससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। Which is तो ओवरऑल प्लांट इज रिस्पॉन्डिंग बेटर जितना प्लांट का। हाँ, दिस मतलब मैं आई एम नॉट होप्ड जेन्युइनली मुझे इतने फर्क आया है और अक्रॉस द इंडस्ट्री इस सीजन थोड़ा बेटर है गए साल से, लेकिन इस हिसाब से नॉट बाय लीप्स एंड बाउंड्स। हाँ, टोटली 5-10% इंप्रूवमेंट है या 40% है। तो यदि मैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूं तो इट्स 30% है राइट ऑन अ पीयर। और आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ। हम अपने यहाँ जैसे मैंने आपको बोला 2.5 साल पहले से जुगाड़ तरीके से थोड़ा बायोलॉजिकल्स गौमूत्र बेस्ड हम यूज करना शुरू करे थे। उससे हल्का वो एक बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस सीजन हमने हमारे पड़ोस के एक भाई साहब है सजन, उनका भी 30 एकड़ का गार्डन है, तो वो भी हमने 20 पे ले लिया कि पत्ती तो हमें ही आती है सालों साल से, बट दिन हमारे हिसाब के अपने मन की पत्ती मिल जाएगी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, वही उनका जो मैनेजर है, वही जो उनका मोहरी है, वही उनके प्लकर्स हैं, हमने कुछ भी बदला नहीं। ठीक है, लेकिन उनका बगान इज अहेड बाय 125%, ऑलमोस्ट 2.25 गुना। 2.25 गुना। जो 40,000 था प्राय 75,000, 35 से 75,000 पे आ गया वो। तो जो कि खुद जो उसके ओनर है वो खुद रादर वो अपने बगान गए थे किसी थोड़े दिन समय पहले और अपने वर्कर मैनेजर को डांट रहे थे कि जब मैं चला रहा था तब पत्ती कहाँ थी। तो वहाँ पर वो आपने सेम प्रैक्टिस हमने जो अपने साईनगर में की। साईनगर में जो प्रैक्टिसेस है सेम प्रैक्टिस वहाँ पर वही प्रैक्टिसेस वहाँ पूरी करी और वहाँ इमीडिएट रिस्पॉन्स मिली। वहाँ की जब वो उस पर्टिकुलर गार्डन के लिए बाबूजी लोग बचपन से बोलते थे कि वो थोड़ी मार्जिनल लैंड है, वहाँ बुश हेल्थ उतना अच्छा नहीं होता, समझ में आता था। लेकिन ये बायोलॉजिकल्स का रिस्पॉन्स है या नहीं रिस्पॉन्स है होता है, क्योंकि आप जो देख रहे हो, देखिए जो हम इसको कोरिलेट करते हैं, देखिए अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। जो गर्त है
वहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है। आपको जब गर्थ मोटा मिल रहा है तो प्लांट हैज गॉट स्टोर्ड एनर्जी, उसकी वजह से आपको पत्ती ज्यादा मिल रही है और लगातार मिल रही है, जो डोरमेंसी नहीं आया। जो शुरुआत में अपनी बात हुई थी कि यदि हम प्लांट हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जड़ों को ठीक करते हैं, उसमें जैसे अपने आलजाल भी डाले, तो यदि यंग टी में डालेंगे तो हम अपरूट करके देख पाएंगे रूट्स में क्या फर्क है। बट द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, क्योंकि आलजाल जो डाले उससे नीचे का भी रूट नेटवर्क इंप्रूव हुआ है, आपका गर्थ मजबूत हो गया, तो नीचे से अपटेक इंप्रूव हुआ, साथ में बायोलॉजिकल डाल रहे हैं। ये गर्थ मजबूत होने का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी है पौधे में, क्योंकि वहीं से तो फेंक रहा है एनर्जी। वो ह्यूमन बॉडी में जो हड्डियों का कैल्शियम वाला जो एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टोर्ड एनर्जी जो आ रही है वो आपको यहाँ प्रोड्यूस करेगा। ये जो आपका, मुझे लगता है कि इट विल बी टू अर्ली टू मेक एन असेसमेंट, डायरेक्ट कमेंट, बट ब्रॉडली जो कोरिलेट करते हैं डेटा को, तो आपका गर्थ को, सॉइल को और प्रोडक्शन को, ये कोरिलेशन, क्योंकि गर्थ आपको वही हर साल करते हो, गर्थ आपको दिखाई दे रहा है तो फैक्ट है ना। हाँ, बट लेकिन कभी जैसे आपसे अभी चर्चा के तो से ध्यान दिया है कि कभी मेजर नहीं किए गर्थ, हाँ। लेकिन विजिबली इंप्रूवमेंट दिख रहा था, खासकर साईनगर में। और यदि सब्सटेंशियल नहीं है तो नजर में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा होगा तो अचानक से आदमी का 5-10 किलो वजन बढ़े तो बोले क्या बात है, इतना बढ़ गया, कितना कम हो गया। हाँ, इशारा किलो 2 किलो में तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो यानी सब्सटेंशियल चेंज हुआ है गर्थ में, व्हिच इज रिजल्टिंग। and we are seeing different types of fauna in the garden. हाँ। अलग अलग तरह के जो बंदर जो गायब हो गए थे, बंदर आ जाते हैं। Birds फिश वगैरह। बागान के बीच में फिशिंग, मतलब आश्चर्य की बात है, टी एस्टेट के बीच में जो लो लाइंग लैंड है उसमें फिशिंग इज लाइक मिरेकल, लेकिन वो हो रही है। अलग अलग तरह की प्लांटेशंस भी कर रहे हैं, बट देन फ्रेंडली बग्स भी कुछ एक दिखते हैं, शुरुआत हुई है। तो ऑल इन ऑल मेरे को बागान जो मैं कभी नहीं जाता था, अब ये जाके अच्छा लगता है। थोड़ा सा नंबर क्रंच करते हैं। हाँ, और आपने कहा कि लेबर कॉस्ट आपका 100 मंडे से बड़ा है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट। बट यदि प्लकिंग के टोटल डेटा को ले लें तो वो 100 है कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें काफी कुछ तो वहां गया है। अब यदि अपने टोटल अभी पर एकड़ पे दे, टोटल कितने लीफ अभी तक हम आगे आहेड हैं? पिछले साल से तकरीबन 2,05,000 2,05,000 अक्रॉस 175 एकड़। तो यदि पर एकड़ पे बात करूं तो मैं वो हो गया 1100, करीबन 1200, तकरीबन 1200 केजी। एक बार ये भी मान लेते हैं कि बाकी का सेम ही आ जाएगा, तो भी ओवरऑल लुकिंग एट इट साल के अंत में 1200 से 1500 केजी पर एकड़ का अपने अहेड रहेंगे। तकरीबन। और पिछले साल अब मेरा एनुअल यील्ड पर एकड़ था, अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रीन लीफ, तकरीबन 3600 किलो था। नहीं 7.25 लाख डिवाइड बाय 175 करो। हाँ नहीं, वो तो मेरे इसमें है ही नहीं, ग्रीन लीफ हाँ वो 720, मैं बताता हूँ, पर एकड़ ग्रीन लीफ 725 डिवाइड बाय 175, 4100 किलो, 4150, 4142, 4100 के पकड़ लीजिए। इस बार हम लोग पर 4100 ग्रीन लीफ पर एकड़, पर एकड़, क्या? जो इस साल अपने ऑलरेडी वो तो हम क्लोज टू दैट तो पहुंच गए। हाँ, इस साल अभी तक हम पहुंच चुके हैं, अगर आप टू डेट फिगर्स देखेंगे, एक्चुअली अगर आप 41 जो मैं बोल रहा था 4100 प्लस कितना हेड बताया था अभी लास्ट ईयर से, 1200-1300 है, 1200 भी हेड होता है, तो 5300 into 175, तो वी शुड बी अचीविंग एटलीस्ट 9 लाख किलो क्रॉप। हाँ, वो तो 2 लाख अहेड नहीं। हाँ, तो 9 लाख में तो हम अभी 9 बहुत ज्यादा सवा 9 नहीं होंगे। एग्जैक्टली 9 से 9.25 लाख किलो क्रॉप, अज्यूमिंग जितना लास्ट ईयर आया उतना हो रहा है। पिछला साल मेरी लीफ एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊं पर एकड़ थी 3975 किलोस पर एकड़। करेक्ट। और इस साल टू डेट हम एज अपडेटेड ऑन द 25 अगस्त तक अगर हम देखें तो हम पर एकड़ 3183 पहुंच चुके हैं। हाँ, और लास्ट ईयर इस टाइम तक करीबन 2100 पे 2200 पे थे, बहुत कम थे लास्ट तो ईयर। ये अभी ऑलरेडी जो हम 1170-1200 किलो पर एकड़ जो है, और वो पुराने अभी जो लास्ट ईयर के हमारी
ये 3900 जो भी है, वो अगर पकड़ लें तो 4200 किलो ग्रीन लीफ अगर डिब्रूगढ़ में कोई गार्डन में साल का अगर निकाल लेता है 4000 4,500 किलो ग्रीन लीफ, तो दिस इज अ फिनोमिनल फिगर। और हम 5000 से ऊपर की बात कर रहे हैं। टारगेट नहीं, अभी भी हमको जो दिख रहा है, हाँ। अपना नंबर जब नंबर क्रंच कर रहे हैं, अपना नंबर जाएगा 5200-5300 के आसपास जाएगा। अगर ये ट्रेंड रहा हाँ तो 46-47 तो कम से कम है ऑन अ पेसिमिस्टिक साइड। हाँ, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यदि हम सीधा बैलेंस शीट की बात करें, भाई इधर कॉस्ट अपना इंक्रीज कुछ हुआ नहीं है। नहीं, अब 1200 केजी हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो पर एकड़ 30 से 40,000 रुपए की एडिशनल अर्निंग हो गई ऑन द लोअर साइड। नाउ लुक एट इट कि जो भी बायोलॉजिकल की तरफ माइक्रोमैटिक लगाया और लगाया जो कैपेक्स किया है, लेट्स अलोकेट कि कैपेक्स का रिटर्न निकलने के बाद फिर बैलेंस शीट तुम्हारा क्या होगा। मान लीजिए जो कैपेक्स लगाया हम उसको इसी साल अलोकेट कर देते पूरा, तो लगभग आप बताइए कि कैपेक्स कितना लगा है। माइक्रोमैजिक प्लस और भी जो छोटी-मोटी एक्टिविटीज माइक्रोमैजिक को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सब कुछ मिला हो ना मैं, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर, यू नो, ट्रेलर्स, करेक्ट माउंटिंग और दिस ब्रेक एंड ये सब भी अगर मिला दें तो ये अंदाज से कैपेक्स हुआ कि 16-17 लाख रुपए, परफेक्ट 18 लाख रुपए। करेक्ट। अब उधर 18 लाख रुपया कैपेक्स हुआ, एनम कैपेक्स की बात करें, ओपेक्स अपना लगभग सिमिलर आ रहा है, राइट। और बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिटेबिलिटी इधर कितना बढ़ा, 40,000 into 175, वो कितना आ रहा है? 40,000 आपने रेवेन्यू लिया पर एकड़ जो बढ़ा है, राइट? हाँ, 35,000 नंबर मत बोलिए। आपका रेवेन्यू मोटा मोटी 50 to 60 lakhs पर एकड़ रेवेन्यू, करेक्ट। कॉस्ट बढ़ा पर एकड़ नहीं तो गार्डन का प्रॉफिट ही आ गया ना। हाँ, देखिए जितना हमने कैपेक्स किया है वो तो इसी साल एक ही साल में नहीं, वो तो उसका तो 2.5 टाइम आ गया। तो भाई कैपेक्स घर से नहीं लगा, टेक्निकल इसमें नहीं, हमने पूरे साल में जो अचीव किया कैपेक्स भी पूरा रिकवर कर लिया, उसके सिवा भी हमने उससे 2 गुना प्रॉफिट भी बिल्ड कर लिया। और जो हमने सॉइल इंप्रूवमेंट, जो सॉइल साइड एसेट है वो भी बिल्ड कर ली। पुराने ट्री में भी आपका ग्रोथ मोटा हो रहा है, तो यू आर आल्सो इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द ट्री एंड इवन द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। और अगले साल तो ये 18 लाख रुपया लगना नहीं है, माइट बी मेंटेनेंस का 2-4 लाख रुपया लगेगा, और हो सकता है कि इंप्रूवमेंट के लिए हम 2-5 लाख रुपए का और एसेट परचेज करना है कि व्हिच इज फर्दर इंप्रूव आवर होल एक्सपीरियंस। ये अपना मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम भी जैसे अभी आपका थर्ड जनरेशन वाला आ गया है, हाँ, तो जो एक नया वाला मैजिक और लगा लेंगे। आज जो हम लोगों ने सुबह मीटिंग में किया कि आज फर्दर इंप्रूव करने के लिए हम इकोसिस्टम को, एंड आई थिंक उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि ये सोच रखना कि मेरे जो टी सप्लायर्स हैं, लीफ सप्लायर्स हैं, उनको भी हम ये चीज शेयर करके उनसे भी इंप्रूवमेंट ले आए, which is commendable, हर कोई करता नहीं है, taken the big league। इसमें मैं बीच में आपको इंटरप्ट करता हूँ, इसमें सबसे बड़ी कैच है द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री। आज की तारीख में ये बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन से गुजर रही है इंडस्ट्री। तो ग्रोअर जो किसान है छोटा, जो साल के जो सबसे छोटा किसान में भी साल का 1,000-1,500 किलो तक तोड़ता होगा। अगर 1 बीघा भी पकड़ लो, हाँ। 1 बीघा भी पकड़ लो पूरा साल में, तो 1 बीघा में 1400-1500 किलो से ज्यादा तो पता नहीं आता। वो किसान को आज की तारीख में जो उसका अपना फिनिश प्रोडक्ट मतलब उसका जो रॉ मटेरियल ग्रीन लीफ है, जो फैक्ट्रियों को बेचता है, उसको उसकी सही प्राइस नहीं मिल पा रही, बिकॉज जो ब्लैक टी है वो अच्छे दामों में नहीं बिक रही। इंडस्ट्री इज फेसिंग अ स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरियस वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सम टैरिफ्स, एंड सम टैरिफ्स ऑफ कोर्स उतना फर्क नहीं, बट व्हाटएवर फॉर द नंबर प्राइमरी फैक्टर इज द वॉर, और सेकंड फैक्टर इज इलीगल इंपोर्ट्स, मतलब blatant imports of cheap tea from Sri-Lanka, Kenya, Nepal। नहीं, एक बार ठीक है, तो उसके कारण वो तो अपने आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। हाँ, तो उसमें क्या हो गया ना कि जो किसान है वो बहुत स्ट्रेस में आ गया। अब उसको अब मेरे को भी फैक्ट्री चलानी, मेरे को लीफ चाहिए, एक एक्स क्वांटिटी रोज चाहिए,
तो वो किसान जो है वो चाय से विरक्त न हो जाए, वो छोड़ न दे अपनी। अभी दो दिन पहले एक वीडियो देखा, लोग अपना प्लांटेशन को काट रहे थे, उजाड़ रहे थे, हटाओ चाय का। बट देन तो हमारे इस एक्शन से जो कि हमने अपने ऊपर ट्राई करके अब उनको बताया है कि अगर ये करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा बाय द वे ऑफ रिड्यूसिंग योर इनपुट कॉस्ट प्लस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। दैट इज अ बोनस। मेरा प्राइमरी टारगेट है उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो केमिकल्स की MRL लेवल्स, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो है, बोर्ड भी काफ़ी उसको इन्फोर्स कर रहा है और मॉडर्नली करना ही चाहिए। फूड हाँ, सबके हित में है। वो अगर हम बायोलॉजिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल्स ऑफ कोर्स कम होंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली शायद जो मिनिमम रेसिड्यू लिमिट्स के अंदर शायद हम अच्छी चाय बना पाएंगे। एग्जैक्टली। सो यहीं पर इसको सम अप करते हैं अभी हम। तो ओवरऑल हमने बैलेंस शीट देख ली, तो बैलेंस शीट में हम अच्छे जा रहे हैं, वी आर इम्प्रूविंग आवर इकोनॉमिक्स। सॉइल में ऑलरेडी आप सॉइल टेस्ट लगातार कर रहे हो, तो यू आर सीइंग दैट इम्प्रूवमेंट कमिंग अप। एंड स्टिल 6 महीना सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत छोटा पीरियड है टू डू अ रियल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। वो अगले साल अपने फिर बैठेंगे, तो आई थिंक बाय दैट टाइम विल सी कि ऑर्गेनिक कार्बन में राइज है, सॉइल बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, वो तो आउटकम से दिखाई देगा ही। तीसरा आप देख रहे हो ओवरऑल इकोसिस्टम में प्लांट हेल्थ में आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, पेस्टिसाइड रिडक्शन हो गया। प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग नॉर्मली एज राइटली सेड मिस करते हैं कि भाई अल्टीमेटली इफ द लेबर्स आर एंड लेबर फैमिलीज जो भी हमारे साथ काम कर रहा है, उनकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो और हम भी गार्डन में जाते हैं, हमारा भी डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो फाइनली तो चेन रिएक्शन है, सभी हेल्थ को हाँ, हमारे आस पड़ोस के जो गार्डन्स हैं ओन बाय अदर्स, कुछ एक लोग जो पता नहीं किस तरह के स्प्रे करते हैं, उनके स्टेट में आपको एक चींटी भी देखने नहीं मिलेगी। मतलब इतना बुरा हाल करना, बदबू आती है उनके स्टेट के बगल से आप गुजर जाओ, एक साइड उनका है, एक साइड आपका है, आप रास्ते से जाते हो तो मतलब दुर्गंध इतनी खतरनाक है, लगता है आप खुद आईसीयू में या कहीं थोड़ी देर रह जाओगे तो वहीं गिर जाएंगे अपने। ग्रेट। वो नशेड़ियों के लिए ठीक है। और इसको जब हम अपना इकोसिस्टम एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे आज अपने मीटिंग में हुई और फार्मर्स आर हैप्पी, तो डेफिनेटली देखिए ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक अदर गार्डन्स शुड आल्सो टेक क्यू फ्रॉम यू कि ऐसा नहीं है कि हम और जो पत्ता को बेच रहा है वो सिर्फ एक सप्लायर है, एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस है, वो नहीं। उनको समझना चाहिए कि हमारा एक एक्सटेंडेड आर्म है और अल्टीमेटली क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है या उसके रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी चीजों को सीख सके, एक्सप्लोर कर सके, तो बिगर गार्डन्स विल हैव टू टेक द लीड एंड शो देम द वे कि वो अपने इम्प्लीमेंट करें। और माइट बी सम ऑफ जैसे बात हुई कि सम ऑफ देम वेर सेड कि भाई आपको चाहिए थोड़ा बायोलॉजिकल्स, चलो हम यहाँ से सुविधा कर देंगे, आप माइक्रोमैजिक नहीं लगा सकते पर लो कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एकदम हाई कॉस्ट पे बायोलॉजिकल का डिप्लॉयमेंट डिफिकल्ट नहीं है। वो दैट लीप ऑफ फेथ, वो जो आपको मैंने ऑलवेज इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट, वो तो है ही अल्टीमेटली। और वो जो आपको आपने कहा था बायोलॉजिकल्स काम नहीं करते हैं, और मैंने कहा था कि राइट क्वांटिटी में नहीं देते इसलिए काम नहीं करते हैं। यदि उसको सही डोजिंग पे, वो एक्चुअली क्या है, अपना जो एक तरह की इंफॉर्मेशन जो हमेशा से मिली वो हमेशा प्रो सिंथेटिक केमिकल्स थी, जो भी कभी भी सुनते थे, सीखते थे, तो वो कभी भी आयुर्वेद की तरफ या प्राकृतिक चीजों की तरफ कभी भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। एक नेचुरल रेजिस्टेंस है मन में थी। नहीं उसमें जो आई रिमेम्बर वन डिस्कशन, उसको आज वापस से बाकी लोगों को भी लेने के लिए, कि इनिशियल डिस्कशन में रहता ना कौन सा माइक्रोब, अच्छा महाराज ये डालेंगे तो इस पर्टिकुलर माइक्रोब का क्या काम है। और मैंने आपको बार बार बोला कि सुदीप जी आप माइक्रोब को केमिकल की तरह मत देखिए, क्योंकि वो एक दुश्मन के लिए एक शस्त्र नहीं बनाया गया है, ये ब्रह्मास्त्र है। और आपने जब कहा मित्र सेना क्यों बोलते हैं, बोला कि पूरी सेना एक साथ जब काम करेगी तब रिजल्ट देगा। तो उसमें कोई सुपर हीरो एक शाहरुख खान है जो
वो डायरेक्टर और पिक्चर में ठीक है, रियल लाइफ दैट इकोसिस्टम मिल रहा, एंड आई थिंक एज दिस इकोसिस्टम कीप्स ऑन इवॉल्विंग, तो ये और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी और पत्तियों में आएगा, जैसे अपने कल डिस्कशन कर रहे थे कि वेट ऑफ द लीफ, ब्रिक्स लेवल का जो हमने डिस्कशन हुआ कि शायद नेक्स्ट टाइम वो डेटा के साथ भी बैठेंगे हम कि जहां जब अटैक हो रहा है तो ब्रिक्स लेवल क्या है और अपने लीव्स का ब्रिक्स लेवल क्या है, तो उससे भी ध्यान में आएगा कि विच वे से फर्दर मोर क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ कि पूरे इम्पैक्ट में एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं होगा वो हो रहा है कि नहीं। और बाकी गार्डन से भी जो आपको लीव्स आएगी तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि हमारे लैब के धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो, सो एमआरएल मुझे लगता हो सकता है नेक्स्ट 12 और 24 मंथ्स आई थिंक। अगर वही मैं बता रहा हूँ कि हमारी अपनी लीफ का जो ब्रांड है परीक्षित, तो उसमें परीक्षित ना एक बार परीक्षित ब्रांड को डिटेल तो यहाँ क्या होता है, इसमें हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं कि इसमें ये कंप्लायंट चाय है, पक्की बात है 100%, क्योंकि हमें मालूम है इसका इनपुट क्या है। सही। ठीक है, अब उसी फैक्ट्री में उसी फैसिलिटी में और लीफ भी आ रही है, ठीक है, उसमें बाकी चाय बनाते हैं हम कोशिश करके वो भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन वी डोंट हैव अ मैकेनिज्म जिससे हम लीफ में क्या डाला गया है वो पता कर सके तुरंत। करेक्ट, लीफ पेरिशेबल है, वी कांट वेट फॉर 5 days कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट आए। हाँ, जब तक टेस्ट आएगा तब तकलीफ नहीं बचेगी। तो क्या है उसके कारण वो छोटे ग्रोअर्स मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या जो केमिकल सेलर्स की गाइडेंस या मिस गाइडेंस के कारण अब उनकी पत्ती अगर कोई की भी थोड़ी सी भी आ जाती है तो हमारी चाय कंटेमिनेट हो जाती है और हमारे रेसिड्यूल एमआरएल्स जो है वो सब शूट अप कर जाते हैं वापस दूसरे ब्रांड्स में। तो ये आज की जो मीटिंग ग्रोअर्स के साथ करेगी उसका एक दूसरा बड़ा हमारा सेल्फिश मोटिव ये है कि अगर वो लोग थोड़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाए, हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल बंद या कम कर दें, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो चाय है उसमें क्वालिटेटिव सुधार मिलना है मुझे। और आपके हिसाब का कॉन्फिडेंस भी था ना कि भाई हम तुमको सेक्रीफाइस करने नहीं बोल रहे, हम तो तुम्हारे प्रॉफिट की बात ही कर रहे हैं और ये तो अपने आप हो जाएगा। और जैसे मेडिकल बिल आपके यहाँ कम हुआ है तो उनके भी घर पे मेडिकल बिल डेफिनेटली कम होगा, ये तो निश्चित है। ये मतलब मेडिकल बिल्स तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ ऐसा है नहीं, ऑफिस में यू कैन कॉल फॉर द बिल्स, पिछले साल का क्या लगा, उसके पिछले साल क्या लगा, इस साल अभी तक क्या लगा। हाँ, तो ओवरऑल उससे टर्म में डेटा स्पीक्स। तो अब जैसे अब मुझे परीक्षित चाहिए, अब प्रॉब्लम तो बाजार में तो हमको जो चाय मिलेगी वी डोंट हैव अ चॉइस, तो जब इतनी मेहनत करके आप जब बढ़िया चाय भी बनाएंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, अब लोगों को ये मिलेगी कैसे रेगुलर में? ऐसे चाहिए तो मुझे आपको तो मुझसे मिल जाएगा लेकिन हाँ जो लोगों तक उसके लिए लेवल्स के चाय, तो मेरे अंदाज से 2 years डाउन द रोड हम D2C जाएंगे, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्लान्स है जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं हुए कि वी मेक मतलब देयर इज नथिंग रेडी। हम आपको फ्लेवर्ड चाय भी देंगे, फ्लेवर्ड में हमारा पर्सनली इंटरेस्ट कम रहता, बट देन वो मार्केट डिमांड है। करेक्ट। तो अगर हम उसको भी जेन्युइन अच्छे तरह के फ्लेवर्स देके अच्छी चीज़ कस्टमर के पास, आज आप 600-700 रुपये किलो स्पेंड करते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी, आप एक चीज़ कभी भी कैलकुलेट नहीं किया होगा आपने कि मेरे कितने कप उसमें बन रहे हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट पर किलो। करेक्ट, ठीक है, आज हमारी अच्छी चाय बनती है, उसमें से आप यू कैन टेक ऑलमोस्ट 400 कप्स प्लस पर केजी। लेकिन Okay. जो मार्केट में सस्ती चाय मिलती है, अगर जो आप प्राइस कॉन्शियस एक ब्रैकेट होता है, उनको ये नहीं पता कि उसमें 250 से भी कम कप बनते हैं। अल्टीमेटली मैंने ये सस्ता भी खरीदा तो पर कप तो मेरे पास भी ज्यादा लग रही है। भाई आप खराब चीज पी रहे हैं बराबर दाम देके। हाँ, नहीं मतलब कप भी बना, फ्लेवर भी अच्छा नहीं है, क्वांटिटी भी ज्यादा। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंज्यूमिंग समथिंग पुअर एट द ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट, क्योंकि दूध वही लगा, शक्कर वही लगा, चाय का आउटपुट कम मिल गया और उसमें भी एक साइड कंटामिनेटेड है। तो वी हैव अ प्लान्स कि शायद हम जो 2-3 तरह की स्पेशलिटी चाय के अपने पाइपलाइन में है यूनिट, ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी,
वो हो जाए तो वी आर इन टच विद सम जेन्युइन फ्लेवर एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स, जेन्युइन जो अच्छी स्तर अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेड बना रहे हैं, तो 2 years 2.5 years डाउन द लाइन। मैं इस बीच यदि मान लीजिए फ्लेवर्ड और वो जब आएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन कि मान लीजिए अभी परीक्षेत पे कोई मेरा मित्र आए, कुछ है, मैं बोलूँ भाई बोल दे 10 किलो 5 किलो तो मंगा लेना, तो वैसा कुछ व्यवस्था करने का डायरेक्ट टू कंज्यूमर, नॉट डायरेक्ट टू कंज्यूमर लाइक दैट, बट मे बी मैंने 25-50 लोग मंगा रहे तो उनको भाई अगर किसी को स्पेसिफिकली चाहिए तो मैं तो ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे जनरली, ठीक है, वही आपसे भी मिला तो हाँ करेक्ट तो के संपर्क तो आराम से निकाला जा सकता है। कोई भी बोल दे 1 किलो पहली किलो मैं आपको तो फ्री पिलाऊंगा, अगली किलो का आपसे भी पैसे लूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो दैट्स अ गुड जर्नी। तो एक्चुअली जो ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, दैट मींस इससे भी लोगों को और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि ये पूरी जर्नी, मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि वी नो द डेटा एंड इवन आई थिंक फॉर यू आल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी जब एक्सटेंडेड जो यूजर कर रहे हैं, आपको भी मालूम है भी यहाँ पर माइक्रोमैजिक लग गया और ये ग्रुप कर रहा है, तो आपको वहीं से आधा तो समझ में आ गया ठीक ठाक ना मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा कि उस ग्रुप का पत्ती मैं किसी भी तरह ₹1-2 ज्यादा भी लगे तो भी उनका पत्ती लूं। एग्जैक्टली। कोई अगर कोऑपरेटिव में ये काम करता है हाँ सही। इस तरह का, तो मेरा बिल्कुल ध्यान रहेगा कि मैं उसकी पत्ती अपने यहाँ ले आऊं। इनफैक्ट मतलब ये बहुत बढ़िया आपने बोली, इनफैक्ट दिस इज समथिंग जो सिर्फ नॉट टी, ये all sectors में जहाँ पर Across agriculture. across agriculture for all commodities this is a very good approach कि instead of आप बाद में जाके उसको पूरा दो, उससे बोलो भाई पहले प्रॉफिटेबल हो जा और शायद 1-2 साल में एक जगह पे आ गया तो प्रीमियम भी मिलने लग गया। हाँ ऑब्वियसली प्रीमियम मिलेगा ही ना। इट्स अ ड्यूअल, इट्स अ विन विन ऑल द वे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही जगह पर विक्ट्री हो रही है विदाउट। और उसके अलावा हम लोग जो अनजाने में जो अच्छा काम कर रहे हैं कि वी आर रिप्लेनिशिंग द हेल्थ ऑफ मदर अर्थ। हाँ मंदिर में गए, हाँ। मिठाई तो खाई लिए हाँ। और पुण्य मिल गया अलग से तो बैलेंस शीट का तो भलाई मिलेगी। तो अगर जिस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट जो केमिकल की जो यूसेज चल रही है चाय में, चल रही थी है, तो अगर 10-12 साल में तो चाय नहीं होगी, आई डोंट थिंक चाय होगी, उसको कुछ भी उगेगा कि नहीं उगेगा वही प्रश्न हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। चलिए फैंटास्टिक, आई थिंक हमको भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे सदा की पूरी टीम को बहुत मजा आ रहा है आपके साथ काम करने से, बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जल्दी ही परीक्षित एज वेल एज वॉटिन2 दोनों ही ब्रांड हमारा बढ़िया जाए। हमारा जो नया परीक्षित का पैकेट है वो जो आपने कहा था कि पहला तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, तो रेडी है वो हमारा। चलिए अगले साल बिलो MRL पे और बढ़िया लेवल पे और अगले साल और अच्छे डेटा के साथ इस साल जोर से लगेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मित्र सेना को जरूर फॉलो करें।